सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम अब करने वाले हैं सेकेंड PYQ, ठीक है। ये था जनवरी 2024 टर्म का। आपके फरवरी में आपका क्विज 1 हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मुझे नहीं पता डेट क्या होगी, बट फरवरी में हुआ होगा। इस बार ये आया था 50 मार्क्स का। अगर आपको 100 से कैलकुलेट करना है तो ये 50 को 100 बना लो। आपने जो भी स्कोर करा, सपोज 40 स्कोर करा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये जाएगा 80/100। ये 50 का था, बाकी बाद में इसको नॉर्मलाइज करके आउट ऑफ 100 आपको स्कोर दे दिया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ हमेशा दिए रहते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप पढ़ सकते हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सेट थ्योरी में बहुत डिटेल में कराया है। आप सेट थ्योरी में जाना और वहाँ से हमारा टाइम स्टैम्प मेंशन है, तो वहाँ से एकदम डिटेल में कर लेना, जहाँ मैंने इसकी मॉड की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ाई है। तो अब मैं यहाँ थोड़ा क्विकली सॉल्व करूँगा, बाकी हमने सेट थ्योरी में इसको बहुत डिटेल में कर रखा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा क्विकली सॉल्व करेंगे जल्दी, ठीक है। हमें चेक करना है R1 इज रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस मतलब सब कुछ चेक करना है। R1 रिलेशन के लिए हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था, A, शुड बिलोंग टू दैट रिलेशन, ठीक है। R1 को अगर आपके पास ऐसा X, Y वाला रिलेशन है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये Y को इंटरचेंज कर दो विद X। Y की जगह X रख दो। कंडीशन में आपको Y की जगह X रख देना है। मॉड ऑफ X, y की जगह क्या रखना है, x रखना है। -x इज लेस देन 3, ये हो जाएगा 0। 0 का मॉड कितना होगा, 0 ही होगा। 0 इज ऑलवेज लेस देन 3, एकदम सही कंडीशन है। R1 रिफ्लेक्सिव तो है, ये बात तो सही है, ठीक है। R1 इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था मैंने, पहले इधर चले जाते हैं। मॉड ऑफ x x के अंदर ही है, x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 3। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, अगर x, y बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन R2 को, R1 को, y, x भी बिलोंग करना चाहिए R1 को। क्या करना है आपको, x की जगह y इंटरचेंज कर देना है और y की जगह x इंटरचेंज कर देना है। x की जगह y लिख दो और y की जगह x लिख दो। शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। अब आप कोई भी कंडीशन लगा के सोच लो। देखो, आप x को ले रहे थे पहले सपोज 6 और y को ले रहे थे 0, ठीक है। x को ले रहे थे 6, y को ले रहे थे 0, ठीक है। 6 - 0 इज नॉट लेस देन 6, ठीक है। तो अच्छा कोई एग्जांपल लेते हैं। x को ले रहा था मैं 2 और y को ले रहा था 0, ठीक है। 2 - 0 अगर मैं करता, ये हो जाता मॉड ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 3। 2 इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 3। सब आपने इसको इंटरचेंज करा, ठीक है। तो ये हो गया x की जगह 0 और y की जगह 2, ठीक है। 0 - 2 इज लेस देन 3। मॉड की प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर जो भी आता है वो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो ये -2 का मॉड भी पॉजिटिव खोलेगा, तो ये हो जाएगा +2। 2 इज लेस देन 3। और प्रॉपर्टी वाइज भी मैंने आपको इसको करके दिखाया था। आप ये जो है इससे एक माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। ये जाएगा y - x। तो मॉड के अंदर जो भी आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अगर पहले आपका x - 3 से छोटा था, सपोज 2 था, 1 था, अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये ऐसा करके 2, ठीक है। अभी भी ये जो मॉड आएगा ये पॉजिटिव ही खोलेगा और अभी भी आंसर आपको 3 से छोटा ही मिलेगा। या तो मॉड की प्रॉपर्टी से कर लो, या तो आप सारी वैल्यू इसके अलावा पुट करके सकते हो। सपोज x को 3 रखो, y को 1 रख लो, ठीक है। पुट करके देखो। मॉड ऑफ 3 - 1, पहले ये छोटा था 3 से, 2 का मॉड 2 ही होगा लेस देन 3। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये सही बात है। अब x और y को इंटरचेंज करो तो x हो गया 1 और y हो गया 3, ठीक है। y - x का अब चलो पहले y - x कर दो और y और x को इंटरचेंज मत करो, ठीक है। y को एज इट इज रहने दो, y की जगह x रख दो, x की जगह y रख दो। हो जाएगा 1 - 3 लेस देन 3 था। देखो अभी भी इसका मॉड, पहले आप 3 - 1 थे, अब 1 - 3 कर रहे हो, आपने इंटरचेंज कर दिया। फिर भी मॉड के कारण इसकी प्रॉपर्टी जो -2 का मॉड होगा वो भी तो 2 ही होगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। ये रिफ्लेक्सिव की जगह सिमेट्रिक भी फॉलो कर रहा है।
आप और रख के देख सकते हो, या तो ये याद कर सकते हो कि मॉड हमेशा सारी चीज़ें अंदर से पॉजिटिव कर देता है, ठीक है, जो भी उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू हो। किसी दिन सिखाऊंगा कैसे करता है, बट अभी के लिए याद रख सकते हो कि ये मॉड की प्रॉपर्टी है कि वो चीज़ों को पॉजिटिव कर देता है। सो अगर आपका अंदर माइनस भी आ रहा हो तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव पहले से आ रहा हो तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये ऑब्वियसली हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। सो R1 सिमेट्रिक भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। सो R1 के बारे में इक्विवेलेंस का भी पूछा है, तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो R1 ट्रांजिटिव है कि नहीं। सो देखो, मॉड ऑफ x माइनस वाई शुड बी लेस देन 3, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3। सो इसमें क्या होता है, अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहे हैं R1 को, तो ये जो b है ये सेम होना चाहिए, b कॉमा c भी बिलोंग करना चाहिए R1 को। अगर तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो एक और रिलेशन होगा जो कि a और c को, a कॉमा c शुड ऑल्सो बिलोंग टू R1। सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। सो मॉड ऑफ x माइनस वाई, सो आपको पुट करके देखना पड़ेगा। सो सपोज आप लेते हो x को 5 और y को 2, ठीक है। सो 5 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। सो सही बात है, मॉड ऑफ 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस वाला नहीं पर इक्वल टू 3 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एकदम सही बात है, ठीक है। तो एक हो गया 5,3 का पेयर। अब a कॉमा b हो गया, तो b कॉमा c ढूंढो। सो 2 3,1 ढूंढ सकता हूँ मैं, ठीक है। 3 ये b को सेम रखना है और c अलग होना चाहिए। सो 3,1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये देखो। सो 3 माइनस 1, सो जब यहाँ 3 रखोगे यहाँ 1 रखोगे, तो 3 माइनस 1 इज 2। सो मॉड ऑफ 2 भी 2 होगा। सो 2 इज ऑलवेज लेस देन 3, तो ये वाला भी सही है। तो अब अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं R1 को, सो 5,1 भी बिलोंग करना चाहिए R1 को, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। सो 5,1 को चेक करो, 5 माइनस 1 का मॉड लेस देन 3। सो 5 माइनस 1 का मॉड क्या हो जाएगा, 4 लेस देन 3। सो 4 इज लेस देन 3, ये एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं। सो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। और अगर इक्विवेलेंस के लिए क्या है, इक्विवेलेंस के लिए होना चाहिए सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तीनों के तीनों होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। सो ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। मैंने बहुत डिटेल में इसको सॉल्व कर रखा है लेक्चर में, यहाँ थोड़ा क्विकली ही करेंगे, ठीक है। सो R1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, R1 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो R1 एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। सो ये दोनों ऑप्शन तो पता चल गया। R1 इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R2 है कि नहीं अब वो देखना पड़ेगा, और R2 इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये देखना पड़ेगा। सो R2 क्या बोल रहा है, आपको ऑर्डर पेयर लेना है x, y का, सच दैट x, y बिलोंग्स टू इंटीजर। तो x, y इंटीजर को बिलोंग करेंगे, और 3 डिवाइड करेगा x माइनस y को। सो x माइनस जो y वैल्यू है उसको 3 डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। सो आ जाते हैं R2 पे। सो ये बोल रहा है x माइनस वाई 3 डिवाइड्स x माइनस वाई। सो 3 डिवाइड कर रहा होगा x माइनस वाई को। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, x की जगह y की जगह x रख दो, ठीक है। इंटरचेंज नहीं, y की जगह x रखना है, ठीक है। सो x माइनस x डिवाइडेड बाय 3। सो 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आता है। सो ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में देखो, तो अगर x माइनस वाई 3 से डिवाइड हो रहा है, सो क्या y माइनस x भी 3 से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली होगा भाई। देखो आप कुछ भी रख के देख लो, 6 माइनस 3 बाय 3। तो अगर आप इसको, अगर ये डिवाइड हो रहा है, सो 3 माइनस 6 होगा, ठीक है, बाय 3। सो यहाँ पे वही वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। सो यह आ जाएगा माइनस 3 बाय 3, दैट इज माइनस 1। यहाँ पे आंसर आ जाएगा +1। इसमें से भी आप एक वो कॉमन ले सकते हो। अगर x माइनस वाई बाय 3 से, अगर x माइनस वाई कुछ ऐसी वैल्यू है जो 3 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। सो ऊपर से एक माइनस कॉमन लो। सो ये क्या हो गया, माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है, बाय 3। सो अभी भी ये वैल्यू डिवाइड होगी, ठीक है, 3 से, बस आंसर उसका नेगेटिव में आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सो ये सिमेट्रिक भी होगा। और वैल्यू आप पुट करके सीख सकते हो, x को 6 रख लो, y को 0 रख लो, ठीक है। सो 6 माइनस 0 बाय 3, सो यहाँ आंसर आ गया 2। अब इसी को आप इंटरचेंज कर दो, तो पहले 0 ला लो, फिर 6 ला लो बाय 3। सो 0 माइनस 6 दैट इज माइनस 6 बाय 3, इट इज माइनस 2। सो अभी भी डिवाइड करेगा, दोनों के आंसर सेम नहीं होंगे, इसका +2 आएगा, इसका -2 आएगा, पर डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। सो डिवाइड करना ज़रूरी है।
क्योंकि हमारा रिलेशन वही है कि x माइनस वाई 3 डिवाइड्स x माइनस वाई। हमारे इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका आंसर क्या है, बस डिवाइड करना चाहिए। ट्रांजिटिव देख लो, बाकी तो फिर लेक्चर में चले जाना, ठीक है। सो ट्रांजिटिव में क्या है, अगर x कॉमा वाई प्रेजेंट है और y कॉमा z प्रेजेंट है, अगर ये दोनों R2 में प्रेजेंट है तो x कॉमा z R2 में प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, ठीक है। सो अगर x माइनस वाई को 3 डिवाइड कर रहा है, सो कुछ टाइम्स कर रहा होगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, तो ये 3 का मल्टीपल होगा जो x माइनस वाई होगा। अगर इसको डिवाइड होना है तो ये 3 का कुछ मल्टीपल होगा। भाई n की वैल्यू रख के देखो ना, या तो x माइनस वाई जैसे यहाँ 6 आ रहा था, 6/3, सो इसका आंसर आ रहा था 2। सो अगर मैं इसको करूँ तो 6 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2, सो 6 है 3 का मल्टीपल। कितना मल्टीपल, 2 टाइम्स मल्टीपल। सो अगर 12 रखता तो ये है 3 का 4 टाइम्स मल्टीपल, ठीक है। सो अगर ये ऐसी कुछ वैल्यू है जो 3 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये 3 के मल्टीपल है। सो मैंने कुछ n वैल्यू मान ली कि भाई n टाइम्स जा रहा होगा, है ना, 3 का n मल्टीपल होगा। सो x माइनस वाई ऐसा कुछ होगा। और सपोज मैं मान लेता हूँ y माइनस जेड भी डिवाइड हो रहा है 3 से, ऐसी भी कोई कंडीशन बन रही है ना। सो अगर y माइनस जेड 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कुछ k टाइम्स मल्टीपल होगा उसके, ठीक है। पहले वाला n था, कोई n कुछ भी वैल्यू ले सकता है, k कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। तो मैंने इस बार k रख लिया, n क्यों नहीं रख सकता भाई, सेम थोड़ी हो सकते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि अगर ये 3 का 2 टाइम्स मल्टीपल है तो ये भी 3 का 2 टाइम्स मल्टीपल हो, इसलिए मैंने डिफरेंट वैल्यू अज्यूम कर ली। सो अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे R2 को, सो हमारा कंडीशन क्या बनना चाहिए, x माइनस जेड बाय 3 भी x माइनस जेड को भी 3 ने डिवाइड करना चाहिए। ये हमारी कंडीशन बननी ही बननी चाहिए। सो हमें 2 इक्वेशन है मेरे पास, 1, 2, ठीक है। मुझे चाहिए x माइनस जेड। सो पहली वाली दोनों को सिर्फ सिंपली ऐड कर दो, क्योंकि ये माइनस वाई प्लस वाई यहाँ से कैंसिल होते मुझे दिख रहा है। सो LHS LHS से ऐड होगा और RHS RHS से ऐड होगा, 3n प्लस 3k। सो ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड इक्वल टू 3 कॉमन ले लो यहाँ से, n प्लस k, 3 डिवाइड में लिया हो। सो x माइनस जेड इक्वल टू 3 टाइम्स n प्लस k। सो x माइनस जेड भी 3 का मल्टीपल है, या तो ये बोल सकते हो, या x माइनस जेड को 3 डिवाइड कर रहा है कुछ n प्लस k टाइम्स में, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये भी वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सो x माइनस जेड को 3 डिवाइड कर रहा है या x माइनस जेड का 3 मल्टीपल है, ठीक है। n प्लस k टाइम्स हमें कोई मतलब नहीं कितने भी टाइम्स में करे, बट ये डिवाइड कर रहा है, सो ये ट्रांजिटिव भी होगा। सो ये रिफ्लेक्सिव भी है R2, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। सो R2 इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नहीं, तो R2 ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल, R1 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन बिल्कुल। सो ये ऑप्शन सही हो जाता है। और डिटेल में करना है तो आप लेक्चर में जा सकते हो, ठीक है। सो अब ये वाला भी मैंने लेक्चर में करा रखा, तो यहाँ हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1। हाँ, तो इनको एज अ रिविजन देखना है और PYQ आप खुद करना और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन देखना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी थ्योरी में कर चुके हैं, मतलब हमारे लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सो पहले खुद करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। सो मॉड की क्या प्रॉपर्टी है, मॉड हमेशा अंदर जो चीज़ है या तो उसको पॉजिटिव कर देता है, या तो अगर 0 हुआ इसके अंदर, ठीक है। सो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है मॉड की, मॉड के अंदर कुछ भी हो, सपोज x हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, या तो होगी पॉजिटिव, है ना। कोई भी अंदर चीज़ नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव कर देगा, या तो 0 होगा तो उसको 0 एज इट इज़ बाहर वो निकाल देगा, ठीक है। और फिर ये -1 एक बाहर में, ठीक है। सो इसको देखेंगे, अभी ऑप्शन वाइज जाते हैं, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। सो ये बोल रहा है f इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सो इसकी डोमेन पूछ रहा है क्या x सारे रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है या नहीं। हाँ, तो x की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, सारे रियल नंबर में बिलोंग करेगा। रूट में भी वैल्यू रख सकते हो, -∞ भी रख सकते हो, +∞ भी रख सकते हो, -10 रख सकते हो, +20 रख सकते हो। तो सारे के सारे R में बिलोंग कर रहे हैं। इस पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आप जहाँ कहीं x नहीं रख सकते, ठीक है। कोई भी x आप रख सकते हो। सो ये वाला तो सही है। f11 है कि नहीं, सो 2-3 वैल्यू निकालो, आपको पता चल जाएगा। सपोज f(1) में निकालता हूँ, ठीक है।
सो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -4 और एक -1 है, सो ये हो जाएगा -3 का मॉड हो जाएगा +3 और ये -1 +3 -1 दैट इज 2, ठीक है। और f ऑफ -1 भी निकाल लो, सो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 -4 -1, सो 1 -4 -3 -3 का मॉड +3 -1 अगेन 2। तो देखो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आना चाहिए 1 1 के लिए, बट यहाँ तो 1 इनपुट के लिए और -1 इनपुट के लिए दोनों के लिए आउटपुट 2 आ रहा है। सिमिलरली आप f ऑफ 2 कैलकुलेट करोगे और f ऑफ -2 कैलकुलेट करोगे, f ऑफ 3 कैलकुलेट करोगे, f ऑफ -3 कैलकुलेट करोगे, तो इनके लिए भी इनपुट सेम ही आ रहा होगा। सो ये 1 1 नहीं है, ठीक है। f की रेंज है -1 टू इन्फिनिटी। सो रेंज आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो हिट एंड ट्रायल मार सकते हो या तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये मॉड है, सो मॉड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। क्यों? अगर मैं कुछ माइनस भी रख दूं, अगर -1 भी रख दूं, सो ये मेरे को प्लस करके दे देगा, तो इसकी वैल्यू हो गई +1। सो मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है, अगर -2 रख दो तो ये हो जाएगा +2। सो मिनिमम वैल्यू जो मॉड ले सकता है वो है 0। सो मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं इसकी और माइनस कर देते हैं 1, सो आंसर आ रहा है -1। सो सबसे मिनिमम जो वैल्यू ये फंक्शन ले सकता है वो है -1। और इसके बाद तो आप जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे इसकी रेंज बढ़ती जाएगी। आप 2 रखोगे सो इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, आप 3 रखोगे उससे भी ज़्यादा वैल्यू होती जाएगी, तो वो बढ़ती जाएगी टिल इन्फिनिटी, ठीक है। सो ऐसे ही आपको रख के देखना। और ये -1 कहाँ आ रहा है, तो -1 कहाँ आएगा, सो 3 -4, सो हो जाएगा 1 -1, वो तो 0 हो जाएगा। सो 0 करना है इसको तो 2 पे आएगा, है ना। f ऑफ अगर आप इसको रखते हो 2, सो मॉड ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 -4 -1, सो यहाँ पे आ रहा होगा आपका -1 आंसर, है ना। और f ऑफ 3 करोगे तो देखना आपका आंसर बढ़ जाएगा, करके देख लो। 3 स्क्वायर 9 -4, सो मॉड ऑफ 5 इज 5 -1 दैट इज 4। सब आपका आंसर इंक्रीज होने लगेंगे। f ऑफ 2 और -2 वही दो वैल्यू होगी जहां आपका मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा दैट इज -1, ठीक है। सो अब ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। सो क्या बोल रहा है, QX जब इन्फिनिटी पे जा रहा है, सो x इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो QX में क्या है, जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है वो है नेगेटिव, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है ऑड, है ना। सो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, अगर नेगेटिव है और ऑड है तो अगर x इन्फिनिटी जाता है तो fx -इन्फिनिटी जाता है, और x अगर -इन्फिनिटी जाता है तो fx इन्फिनिटी जाता है। यहाँ उल्टा हो जाता है ना अगर नेगेटिव कोफिशिएंट हो तो। सो x अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो fx -इन्फिनिटी जा रहा है, तो गलत है, ये तो इन्फिनिटी भेज रहा है। x इन्फिनिटी जा रहा है तो fx -इन्फिनिटी जा रहा है, ये सही है, ठीक है। अरे यार, जब फैक्टर नहीं बनते तब के लिए मैंने ये सिर्फ फॉर्मूला बताया था आपको, या हर जगह नहीं लगाना है, ये मैंने वहां भी बताया था आपको, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट +1, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट है +1, ये TUR टर्निंग लिखा है ना, नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट +1। सो इसकी मिनिमम पॉसिबल डिग्री क्या है, इसकी डिग्री हमें जो पता है कि वो है 5, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री है PX की, तो मिनिमम पॉसिबल डिग्री इसकी 5 दी है हमें, ठीक है। नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट हम n लिख लेते हैं +1, सो n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 5 -1 4। सो ये फॉर्मूला कब लगाना है, सिर्फ तब लगाना है जब आप इनके फैक्टर ना बना सको। अगर आप इनके फैक्टर बना सकते हो तो फैक्टर बनाओ, ग्राफ बनाओ, और ग्राफ से ही नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट बताना है ना, ये तो गलती हो सकती है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, सिर्फ और सिर्फ जब आपको इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। x की पावर 5 को कैसे ही फैक्टराइज करूँ, ठीक है। सो जब आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते तब ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं तो प्लीज़ ये फॉर्मूला मत लगाना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले लेक्चर देखना, तभी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी कब फॉर्मूला लगाना है और कब नहीं लगाना है, ठीक है। तो द क्वेश्चन ऑब्टेन व्हाइल डिवाइडिंग QX बाय PX, तो जब आपको QX को डिवाइड कर रहे हो बाय PX, ठीक है, QX को डिवाइड कर रहे हो बाय PX। सो QX क्या है, -x की पावर 5 + 5x रेज़ टू द पावर 4। सो इधर आ जाते हैं यार, है ना, थोड़ा सा -x रेज़ टू द पावर 5 5x रेज़ टू द पावर 4 -x² -2। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे,
इसको डिवाइड कर रहे हो बाय पी एक्स, सो माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 4 5 सॉरी प्लस 5x रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 7x माइनस 2। सो माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 5 का ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 5 हो जाए, 1 मल्टीप्लाई करो। सो माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर 5 प्लस 5x रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 7x, तो एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखता हूँ, अलग से लिख लेता हूँ, और माइनस 2। सो अब ये नीचे वालों का साइन चेंज करना है, ऊपर वालों का मत करना है ना। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस। ऊपर वाले का क्यों नहीं करना, ऊपर वाले का नहीं करना है, सिर्फ नीचे वालों का करना है, ठीक है। सो एक्स रेस्ट प्लस माइनस वाले कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस 2 है, ऊपर माइनस 2 है तो ये भी कैंसिल। सो क्या बच जाएगा, ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। ये प्लस एक्स स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, ये ऊपर वाला था, इसका साइन चेंज नहीं करना है। और यहाँ माइनस 7x नहीं है, अब ये हो गया प्लस 7x। सो आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर इससे छोटी हो गई है। तो जो हमारा क्वेश्चन आया, इन्होंने क्या पूछा था, जो आपका क्वेश्चन ऑब्टेंड होगा वो होगा एक कांस्टेंट, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन ऑब्टेंड हुआ, वो क्वेश्चन ऑब्टेंड हुआ वो एक कांस्टेंट है, ऑब्वियसली 1 है तो एक कांस्टेंट है। सो ये सही है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कंसिडर 2 ट्राइंगल ABC PAB, ठीक है। सो 2 ट्राइंगल है ABC और PAB। सो एक है ABC और एक है PAB। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो 2 ट्राइंगल है, एक है ABC और एक है PAB, ठीक है। सो PAB बन रहा होगा तो ऐसा कुछ हो रहा होगा कि यहाँ PAB है और ये इससे जुड़ रहा होगा, ठीक है। बट अभी के लिए हम 2 डिफरेंट कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। सो हमें पॉइंट दिए हैं, A के 4,3, B के 2,2, C के 8,3, P का पॉइंट दिया है T, स्क्वायर, ठीक है। A का है अगेन 4,3 और B का है 2,2, ठीक है। तो ये दिया है। सो सबसे पहले पूछा है व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। सो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो डिटर्मिनेंट लगा सकते हो या फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मैं फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट अभी आपको आता नहीं है इसलिए फॉर्मूला लगा देता हूँ। x1 y2 माइनस y3 प्लस y2। सो y2 लिया है तो सॉरी x2 लेना है, सॉरी। सो x2 लिया होगा तो हो जाएगा मेरा y3 माइनस y1 प्लस x3 लूँगा तो ये जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। सो किसी को भी बोल लो, इसको x1 y1 बोल लेता हूँ, इसको बोल लेता हूँ x2 y2 और इसको बोल लेता हूँ x3 y3, ठीक है। किसी को भी कुछ भी बोल लो, फर्क नहीं पड़ता। x1 क्या है 4, y2 क्या है, y2 है 2, y3 क्या है 3 प्लस x2 क्या है 2, y3 क्या है 3, y1 क्या है 3, x3 क्या है, x3 है ये वाला, दैट इज 8,3 है ना, हाँ 8, y1 क्या है 3 है और y2 क्या है, y2 है 2। सो ये आ रहा है हाफ मॉड है ये, ठीक है। 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये जाएगा -1, 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा और 8 इंटू ये हो जाएगा 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा +8 -4, दैट वुड बी मॉड ऑफ 4/2। सो ये ऑब्वियसली 2 आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है चूज ऑल द पॉसिबल ऑप्शन फॉर P। सो P की क्या क्या वैल्यू हो सकती है ये आपसे पूछा है। तो इसके लिए आपको एक चीज दे रखी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, एरिया ट्राइंगल ABC इज 4 टाइम्स एरिया ट्राइंगल PAB। सो हमें ABC का ट्राइंगल का एरिया मालूम है, दैट इज 2, ठीक है। सो मैं यही लिख देता हूँ, तो ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है 2 इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ट्राइंगल PAB। सो PAB का हमें यहाँ से एरिया मिल जाएगा, एरिया PAB इक्वल टू ये 4 नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 2/4, दैट इज 1/2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB हमें कितना मिल गया, सो एरिया ट्राइंगल PAB मिल गया हमें 1/2, ठीक है। सो अब आपको एरिया पता है। सो अब आप P में क्या करो कि सारे ऑप्शन लो,
एक एक से पुट करो और चेक करो एरिया 1/2 आ रहा है कि नहीं। अगर एरिया 1/2 आता है तो वो पी को सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन, नहीं तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन लेके दिखा देता हूँ, बाकी प्लीज़ आप खुद लगा लेना। सो -1,5, हाँ तो 5 नंबर का है तो ऑब्वियसली आपको ये सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। सो हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा हमारा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, सो एरिया ट्राइंगल PAB, सो ये था क्या हमारा t,t² है, सो ये हो जाएगा -1,1। ठीक है, सो ये t,t² है, तो पहली चीज़ तो ये चेक कर लो कि सारे कंडीशन इसको सेटिस्फाई करते ही नहीं। अगर t 0 हुआ तो t² 0 होगा, t 2 हुआ तो t² 4 होगा, t -2 हुआ तो t² 4 होगा, t अगर -1 हुआ तो t² 1 होगा, t 1 हुआ तो t² 1 होगा। हाँ, तो ये कंडीशन फॉलो करते हैं। अगर ऐसा कोई आपका ऑप्शन मिल जाता है जो कंडीशन ही फॉलो नहीं करता तो पहले ही एलिमिनेट कर देते, थोड़ा काम बच जाता, बट ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। सो 4,3 था हमारा A, और B है हमारा 2,2 है ना। सो B है हमारा 2,2। सो मैं एक चेक कर दे रहा हूँ, प्लीज़ बाकी आप चेक कर लेना। सो ये वाले और ये वाले सही आएंगे और बाकी ये 3 गलत आ रहे होंगे। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये तो हाफ मॉड ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 4, y2 की क्या है 2, y3 की क्या है 1, प्लस x2 क्या है, x2 है 2, y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 3, प्लस x3, सो x3 की वैल्यू क्या है -1 है, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 4,3 सो 3 है, और y2 की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, सो ये आ रहा है हाफ मॉड ऑफ 4 इंटू 1 वुड बी 4, प्लस 2 इंटू -2 वुड बी -4, -1 इंटू 3 -1 कितना आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 1। सो -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और ये -1 का मॉड हो जाएगा जो कि हो जाएगा +1। ठीक है, सो हो जाएगा 1/2। सो एरिया आपका आना चाहिए था 1/2 अकॉर्डिंग टू दिस एरिया ट्राइंगल PAB। ठीक है, और आ रहा है 1/2। सो ये ऑप्शन ऑब्वियसली सही है। अब ये बाकी सब पुट कर लेना, ये सही आ जाएगा 1/2, बाकी ये गलत आ जाएंगे। ठीक है, सो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो L1 एंड L2 आर लाइन्स इन द प्लेन विद द x इंटरसेप्ट। सो L1 का आपको x इंटरसेप्ट दे रखा है, सो वो है 2, और L2 का भी आपको x इंटरसेप्ट दे रखा है जो कि है -1। ठीक है, और इनके y इंटरसेप्ट भी दे रखे हैं, एंड द रिस्पेक्टिव y इंटरसेप्ट आर, x का ही y जो इंटरसेप्ट है लाइन L1 का वो है -3, और लाइन L2 का जो y इंटरसेप्ट है वो है 2। ठीक है, सो बस इसकी लाइन बना लो, लाइन की इक्वेशन बना लो। L1 क्या होगी, x/a, सो x/a मतलब 2 y/b प्लस y/-3 इक्वल टू 1। ठीक है, सो अब इसका सिर्फ आपको लेना है LCM। ठीक है, सो किसी को भी किधर भी भेज दो भाई, कैसे ले। ठीक है, सो x/2 को इधर ही रख लेते हैं क्योंकि ये माइनस है, सो इस साइड भेजेंगे तो ये जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस y/3। सो अब इसका LCM ले लो, x/2 इक्वल टू 3 प्लस y/3, सो 3x इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस 2y। ठीक है, सो 2y इक्वल टू 3x प्लस 3x माइनस 6, उस साइड भेजोगे ना 6 को, सो 3x माइनस 6। सो लाइन L1 की तो इक्वेशन मिल गई। ठीक है, लाइन L2 की सिमिलरली निकाल लो। सो L2 की लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x/-1 प्लस y/2 इक्वल टू 1। सो ये क्या हो गया, ये हो गया -x प्लस y/2 इक्वल टू 1। तो आप इसको -x को इधर भेज दो तो y/2 इक्वल टू 1 प्लस x। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई कर दो तो y इक्वल टू 2x प्लस 2। सो लाइन L2 की भी इक्वेशन हमें मिल गई। सो लाइन L2 की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2 इक्वल टू y। ठीक है, सो हमें दोनों की इक्वेशन मिल चुकी है। सो अब क्या करना है हमें,
हमें इसने पूछा है चूज द पॉइंट वेयर L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। सो वो पॉइंट निकालने के लिए या तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो या तो कोई भी पॉइंट पुट करके देख लो। अगर ये दोनों के इंटरसेक्शन पे लाई करता है L1 और L2 के, सो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट जो होगा इनके इंटरसेक्शन पे जो लाई कर रहा होगा वो L1 को भी सेटिस्फाई करेगा और L2 को भी। सो मैं एक ऑप्शन रख के दिखा देता हूँ, आप बाकी प्लीज़ रख के देख लेना, वो नहीं करेंगे सेटिस्फाई। ये करेक्ट आंसर है तो ये करेगा। 2 इंटू वाई की वैल्यू इज़ -10 इक्वल टू 3 इंटू सॉरी वाई की वैल्यू है -18, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू -18 इक्वल टू 3 L1 में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटू -10 -6, तो ये कितना हो गया -36 और ये हो गया -30 और -6 ये हो गया -36। सो ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है। L2 में भी करेगा, है ना, दोनों को करना पड़ेगा। सो 2 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है -10 प्लस 2 इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है -18, ठीक है। सो अच्छा ये +2 है ना, ठीक है। सो हो जाएगा -20 प्लस 2 इक्वल टू -18। सो ऑब्वियसली ये -18 इक्वल टू -18, सो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो -18 इक्वल टू -18 आ रहा होगा। सो ये ऑप्शन सही है, इसलिए दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो बाकी ऑप्शन है या तो एक लाइन में सेटिस्फाई करेंगे या एक में भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब पूछ लिया है द एंगल थीटा बिटवीन L1 एंड L2। सो मैंने आपको पहले बता चुका है, अगर कुछ नहीं बोले तो वो एक्यूट एंगल ही पूछ रहे, तो आपको पॉजिटिव वाला ही टिक करना है, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। और आपको जब कुछ नहीं पूछे तो एक्यूट पूछा है, मतलब पॉजिटिव वाला आंसर देना है। सो आप दोनों की स्लोप बता दो पहले तो मुझे। सो ये L1 लाइन को कैसे लिख सकता हूँ मैं, y इक्वल टू 3/2 x माइनस 6/2। सो यहाँ से स्लोप कितनी हो गई, m इक्वल टू 3/2। सो 3/2 लिख देता हूँ मैं अच्छे से। सो फर्स्ट लाइन की स्लोप को मैं m1 बोल देता हूँ, तो वो है 3/2। और सेकंड लाइन की स्लोप क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये तो डायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ है स्लोप इक्वल टू 2। सो सेकंड स्लोप को m2 बोल देता हूँ, वो है 2, ठीक है। सो फर्स्ट स्लोप है 3/2 और सेकंड है 2। सो अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। सो 3/2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3/2 इंटू 2, और आपको पॉजिटिव आंसर देना है क्योंकि कुछ नहीं पूछे तो एक्यूट होता है। सो ये कितना होगा, ये होगा 3/2, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 वुड बी -1। सो ये हो जाएगा -1/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे, 3 + 1 4, ठीक है। हाँ 3 + 1 4। अच्छा ये -1/2 है ऊपर, ठीक है, सॉरी गाइस। सो -1/2 और नीचे जाएगा 4। सो अब ये 2 को नीचे ले जा लो, सो हो जाएगा -1/8 और इसका मॉड प्लस से खोलेगा, सो हो जाएगा +1/8, ठीक है। हाँ तो आप सॉल्व कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही तक है, ठीक है। नाउ कमिंग टू इन अ ग्रोसरी 60 कस्टमर मेड अ परचेस। सो टोटल जो कस्टमर थे वो थे 60, ठीक है। इसको विदाउट वेन डायग्राम सॉल्व करते हैं, इसको विद फार्मूला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कितने लोगों ने ब्रेड बॉट की, सो ब्रेड 28 पीपल्स ने खरीदी, ठीक है। 37 पीपल्स ने मिल्क लिया, सो मिल्क लिया 37 पीपल्स ने, और 30 पीपल बॉट फ्रूट, सो फ्रूट कितने लोगों ने लिया, 30 लोगों ने लिया। ऑल कस्टमर बॉट एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 आइटम। सो सारे के सारे जो 60 कस्टमर थे उनने कुछ ना कुछ तो खरीदा है, या तो ब्रेड या तो मिल्क या फ्रूट, या इनको मिला के कुछ, बट कुछ ना कुछ तो खरीदा है, ठीक है। 16 ऑफ देम ब्रॉट ब्रेड एंड फ्रूट। तो ऐसे 16 पीपल थे जिन्होंने ब्रेड भी खरीदी और फ्रूट भी खरीदा। ऐसे 17 थे जिन्होंने ब्रेड भी खरीदी और मिल्क भी खरीदा, ठीक है। और ऐसे 9 कस्टमर थे जिन्होंने तीनों चीज़ खरीद ली, ब्रेड भी खरीद लिया, मिल्क भी खरीद लिया और फ्रूट भी खरीद लिया। तो ऐसे 9 पीपल है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द कस्टमर हु बॉट मिल्क एंड फ्रूट, ठीक है। सो बस यहाँ वो 3 वाला फॉर्मूला लगाना है, एन ऑफ मिल्क यूनियन फ्रूट यूनियन ब्रेड, ठीक है। सो ये है टोटल कस्टमर, टोटल कितने आए कस्टमर जिन्होंने या तो मिल्क लिया या फ्रूट लिया या ब्रेड लिया, किसी का भी इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। तो ऐसा है 60 कस्टमर। सो नंबर ऑफ पीपल हु टुक मिल्क प्लस नंबर ऑफ पीपल हु टुक फ्रूट प्लस नंबर ऑफ पीपल हु टुक ब्रेड माइनस नंबर ऑफ पीपल हु टुक मिल्क एंड फ्रूट माइनस नंबर ऑफ पीपल हु टुक मिल्क एंड ब्रेड माइनस नंबर ऑफ पीपल हु टुक ब्रेड एंड फ्रूट, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ पीपल हु टुक
ब्रेड, फ्रूट एंड मिल्क टुगेदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। सो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक चीज बाय करी वो है 60। मिल्क कितनों ने बाय करा, मिल्क करा बाय 37 पीपल ने। फ्रूट कितने पीपल्स ने बाय करा, फ्रूट किया 30 पीपल्स ने बाय, ठीक है। और ब्रेड कितने लोगों ने बाय करी, ब्रेड करी 28 पीपल्स ने बाय, ठीक है। माइनस मिल्क इंटरसेक्शन फ्रूट, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो हमें यही ढूंढना है। सो इसको मैं माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एफ ही लिख लेता हूँ। तो मिल्क और फ्रूट जिन्होंने साथ में लिया हमें वही ढूंढना है, ठीक है। और जिन्होंने मिल्क और ब्रेड साथ में लिया ऐसे कितने लोग हैं, मिल्क और ब्रेड, सो ऐसे 17 लोग हैं। सो ये जाएगा -17 और ये हो जाएगा माइनस ब्रेड और फ्रूट किसने ली, ब्रेड और फ्रूट 16 पीपल ने ली, सो -16 प्लस ऐसे लोग जिन्होंने तीनों चीजें साथ में ली वो थे ऐसे 9 पीपल, ठीक है। सो अब मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूं। सो ये आ रहा है 60 इक्वल टू 71 माइनस एन ऑफ मिल्क इंटरसेक्शन फ्रूट। सो जो मिल्क इंटरसेक्शन फ्रूट वाले हैं इसको इधर भेज दो और 60 को इधर ले आओ। सो 71 माइनस 60। सो ऐसे 11 पीपल है जिन्होंने मिल्क और फ्रूट को एक साथ बाय करा होगा। सो ये 11 है, ठीक है। तो आंसर सही है। नंबर ऑफ पीपल हु बॉट मिल्क एंड फ्रूट बट नॉट ब्रेड, ठीक है। सो ऐसे पूछ रहा है जिन्होंने मिल्क और फ्रूट तो बाय करा हो पर उसके साथ ब्रेड बाय नहीं करी हो। सो मिल्क और फ्रूट इन्होंने बाय करा होगा माइनस जिन्होंने तीनों बाय करा है, मिल्क और फ्रूट तो बाय करा ही करा पर उसके साथ ब्रेड भी कर ली, तो हमें वो ब्रेड वाला हटाना ही पड़ेगा। सो ये वो कस्टमर थे जिन्होंने मिल्क और फ्रूट बाय करा, ठीक है। इसके साथ ब्रेड की भी हो सकती है, नहीं भी की हो सकती है। और ये नंबर ऑफ पीपल है जिन्होंने मिल्क, फ्रूट और ब्रेड तीनों के तीनों बाय करे ही करे हैं। सो ये हमने मिल्क और फ्रूट वाला ऊपर कैलकुलेट करा जो कि था 11। ये मिल्क और फ्रूट ही था ना, हाँ। नंबर ऑफ पीपल हु बॉट मिल्क एंड फ्रूट, और जिन्होंने तीनों चीजें बाय करी ऐसे थे 9 पीपल, ठीक है। सो हमें वो इसमें से हटाना पड़ेगा। सो ये गया 2। सो ये 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब अगेन ये फेवरेट वेराइटी है, मैंने लेक्चर में बता ही दिया था। सो पॉलिनोमियल पीएक्स दिया होगा, एक ग्राफ दिया होगा और उस पर क्वेश्चन पूछे होंगे, है ना। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 एंड 1 मस्ट बी सेम। तो ये है +1 और ये है -1। सो दोनों ऑब्वियसली कट कर रहे हैं तो दोनों ऑड तो है, एक चीज मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। बट आप ये नहीं बोल सकते कि इसकी मल्टीप्लिसिटी भी सेम होगी और इसकी भी सेम होगी। शायद इसकी 5 हो जाए ऑड में और शायद इसकी 7 हो जाए, या इसकी 1 हो जाए, या इसकी 9 हो जाए। तो हम मस्ट भी नहीं बोल सकते। अगर यहाँ कैन भी लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, पर हम मस्ट भी नहीं बोल सकते, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। p ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3 to infinity। सो ये 3 to infinity वाला इंटरवल है, ठीक है। और यहाँ ऑब्वियसली p ऑफ x इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। p ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3 to infinity, तो ये सही है। टोटल नंबर ऑफ लोकल मिनिमा इज 3, ठीक है। आ जाओ। सो लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा अभी हम आगे के वीक्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। बट मैं एक आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। तो ग्लोबल मिनिमा में जो एंड पॉइंट है ये भी इंक्लूड करते हैं, और जो लोकल मिनिमा है तो ये जो एंड पॉइंट है इनको हम इंक्लूड नहीं करते। तो हम अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ मिनिमा आ रहा है। सो एक मिनिमा तो यहाँ आ रहा है जहाँ दोनों तरफ से सबसे कम वैल्यू है। दूसरा मिनिमा यहाँ आ रहा है, देखो दोनों तरफ से कम वैल्यू है, ठीक है। सो ये लीस्ट पॉइंट है यहाँ का। तीसरा मिनिमा यहाँ आ रहा है, यहाँ दोनों तरफ से डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, ठीक है। और कोई मिनिमा देख सकते हो क्या? तो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। भैया ये भी तो है। अरे भाई ये लोकल मैक्सिमा है, यहाँ दोनों तरफ से हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये मैक्सिमा है ना कि मिनिमा। ये मिनिमा 1, ये मिनिमा 2, ये मिनिमा 3। तो अगर लोकल मिनिमा पूछे तो 1 2 3 है। अगर ग्लोबल मिनिमा पूछ लेता, ठीक है, सो ग्लोबल मिनिमा में ये वाला एंड पॉइंट भी इंक्लूड हो जाता। सो ग्लोबल मिनिमा का आंसर 4 आता, पर लोकल मिनिमा का आंसर 3 आएगा, ठीक है। सो 3 मिनिमा है और टोटल नंबर ऑफ लोकल मिनिमा इज 3। अब नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट पूछ रहा है तो टर्निंग पॉइंट भी देख लेते हैं। सो मैं थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ। सो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट देखना है, ठीक है।
सो ये देखो यहाँ से जा रहा था, बढ़ रहा था और यहाँ से घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो टर्न किया है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था और यहाँ पे भी डिक्रीज कर ही रहा है, बट यहाँ पर इंक्रीज करने लगा। सो ये दूसरा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ तक डिक्रीज कर रहा था, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, अब यहाँ इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर डिक्रीज करने लगा, है ना। पहले ऐसा बढ़ा और अब ऐसा नीचे गिरने लगा। सो ये एक और टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे भी उसने एक टर्न लिया, ठीक है। डिक्रीज करते करते आया और अब इंक्रीज करने लगा। अब यहाँ इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज होने लगा। सो एक टर्निंग पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है। और अब यहाँ डिक्रीज कर रहा है और फिर ये इधर इंक्रीज करने लग गया। सो यहाँ भी एक टर्निंग पॉइंट है। सो ये हो गया एक टर्निंग पॉइंट, ये हो गया 2 टर्निंग पॉइंट, ये हो गए 3 टर्निंग पॉइंट, ये हो गए 4 टर्निंग पॉइंट, ये हो गए 5 टर्निंग पॉइंट और ये हो गए 6 टर्निंग पॉइंट। तो देयर आर टोटल 6 टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट इज 5, नो इट इज 6, ठीक है। सो ये ऑप्शन गलत है। सो आपको बताना है द पॉइंट एट विच स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन इज 10 इज दिस पॉइंट। सो आपको बताना है क्या इस पॉइंट पे इसकी स्लोप 10 आती है कि नहीं। सो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू 2ax प्लस b, और जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 2x, हाँ 2x प्लस 2, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पुट करके दिखा देता हूँ। सो 2 a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू है 1, x एज इट इज रहेगा, b की जगह क्या रख सकते हो, b की जगह 2 रख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई हमारी स्लोप की इक्वेशन, ठीक है। सो स्लोप की इक्वेशन तो ये हो गई। बाकी ये हमें बताना है ये 10 है कि नहीं एट पॉइंट 4,17। सो आपको 4,17 पॉइंट पुट करना पड़ेगा। ये 17 यहाँ पुट मत कर देना भाई, ये स्लोप है, y डैश है ना, ये y की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर हमें x में सिर्फ x पुट करना है। सो 2 × 1 और x की जगह क्या पुट करेंगे, 4 प्लस 2, 4 2 = 8 प्लस 2 10। हाँ भैया सही है, स्लोप तो 10 आ गई और इसी पॉइंट पर आ गई। सो ये तो सही आंसर है। बट आपने ये क्या ये चेक करा कि y इक्वल x जब 4 रख रहे हो y 17 है कि नहीं, क्योंकि पॉइंट पूछा है आपसे 4,17। सो आपकी इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 5। सो जब आप x इक्वल टू 4 रखते हो, चेक करो इसको, y इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 माइनस 5। सो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 8 24, 24 माइनस 5 19। तो भैया 4,17 पॉइंट तो लाए ही नहीं करता है इस कर्व पे। जब आप 4 रख रहे हो तो 19 आ रहा है, ठीक है। सो ऐसा पॉइंट 4,19 होगा जहाँ स्लोप भी 10 आ रही हो और वो पॉइंट लाए भी कर रहा हो ऑन इक्वेशन, ठीक है। सो ये 4,17 पॉइंट तो इक्वेशन पे ला ही नहीं करता है। अगर आप 4 रख रहे हो तो उसके साथ पॉइंट y की वैल्यू आपको 19 मिल रही है। 4,17 पॉइंट ही नहीं है हमारे ग्राफ पे, ये यहाँ है और 4,19 टच कर रहा है, ठीक है। सो इसलिए ये ऑप्शन गलत था। ऐसा मत करना कि सिर्फ ये चेक कर लिया कि स्लोप 10 हो रही है 4 रखने पे और आंसर टिक कर दिया, ठीक है। ये भी चेक करना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है -b/2a। सो सिर्फ इतना सा कैलकुलेट करना है। सो -4/2 × 1, ठीक है। सो ये हो गया -2। सो -2 होनी चाहिए थी स्लोप ऑफ सिमेट्री, पर यहाँ +2 लिखा है। सो ये गलत है और डिटेल में मैंने शायद डायग्राम बना के लेक्चर में करा रखा है, ठीक है। और इफ़ 2 quadratic इक्वेशन हैव सेम डिस्क्रिमिनेंट देन द रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन कैन बी सेम। सो अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट सेम है तो d सेम है अगर दोनों का, तो उनके रूट सेम हो सकते हैं। सो इसको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है, इसके लिए और कोई चारा नहीं है हमारे पास। सो अब मैंने भी 3-4 इक्वेशन ऐसे रख के देखी और उसमें से एक वर्क कर गई। सो ये थी x² - 2x + 1 और इसी को एक इक्वेशन ले लो और एक इक्वेशन ले लो 2x² - 4x + 2, इसी को 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट फर्स्ट वाले का कैलकुलेट करो। सो अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, सो फर्स्ट वाले का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² - 4ac। तो 2 का स्क्वायर -4 × a × c। सो ये कितना आ रहा है 4 - 4 दैट इज 0। और सेकंड वाले का करो, सो ये जाएगा b² दैट इज -4 का स्क्वायर -4 × a क्या है 2 और c भी है 2। सो ये जाएगा 16 - 16। तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट तो सेम हो गया, हैव सेम डिस्क्रिमिनेंट, तो ये वाली इक्वेशन तो हमने सेटिस्फाई कर ली। देन रूट ऑफ बोथ इक्वेशन कैन बी सेम। तो अब रूट निकालो इसके। सो x - 2
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सो ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही बोल रहा हूँ? इसको ओपन करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये सेकंड वाले में क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। सो इसका एक 2 कॉमन ले लो, ठीक है। सो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में ये कन्वर्ट हो जाएगी। सो 2 टाइम्स, अब क्या करो इसको, ये देखो ये सेम इक्वेशन ही है। सो ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो रूट पे कोई फर्क पड़ेगा, पहले भी जो रूट था वो 1 था और अभी भी इसको 0 पुट करोगे तो रूट 1 ही आएगा, ठीक है। ये 2 के मल्टीप्लाई होने या ना होने से कोई फर्क हमें पड़ा नहीं, ठीक है। ये 2 इधर नीचे चले जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 0 ही हो जाएगा और फिर x इक्वल टू 1 होगा। सो ऐसी हमने इक्वेशन ढूंढी जिसका डिस्क्रिमिनेंट दोनों का सेम था, दैट इज 0 0, और फिर हमने उनके रूट निकाले तो रूट भी सेम आ रहे हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट सेम हो तो रूट सेम हो सकते हैं, होंगे या नहीं होंगे पक्का नहीं है, कैन बी, ठीक है। सो हो सकते हैं, सो ऑब्वियसली हो सकते हैं। हाँ, अब इसमें आ जाओ। सो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो आपको बोला है कि ये 2 पॉइंट पे स्लोप है इतनी और इतनी, 16 और 12। सो आपको बस इसको स्लोप का फॉर्मूला बोलो या डिफरेंशिएट कर लो। सो 2ax प्लस b, ठीक है। एट पॉइंट आपको रखना है पहले 3/2। सो अगर मैं इसको 3/2 पर रखता हूँ तो 2ax की जगह रखूँगा 3 प्लस b। सो मैंने रखा है 3/2 पॉइंट, ठीक है। तो एट 3/2। सो अगर मैं 3/2 रखता हूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6a प्लस b इक्वल टू 6a प्लस b इक्वल टू 16, ठीक है। सो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब इसमें पुट करो 2,3 पॉइंट। सो अगर इसमें 2,3 पॉइंट पुट करते हो, सो 2,3 पॉइंट अगर पुट करते हो, सो 2 प्लस b, और इसकी स्लोप कितनी आ रही थी, इसकी स्लोप आ रही थी 12, ठीक है। तो इसकी स्लोप हो जाएगी 12। सो ये है 4a प्लस b इक्वल टू 12। सो अब आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 ही वेरिएबल है a और b, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। सो 6a प्लस b, कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मुझे तो b कैंसिल होता दिख रहा है इसलिए माइनस कर दे रहा हूँ मैं। तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। सो 6a माइनस 4a इज 2a प्लस b माइनस b कैंसिल इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से a इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। सो a की वैल्यू 2 आ गई, तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूँ। तो 6 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 16। सो यहाँ से b आपको मिल जाएगा 16 माइनस 12। सो 16 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 4। सो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 4। सो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 4, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे। सो हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। सो राम एंड श्याम वांट्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राम मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो पहले तो एक रियल क्वाड्रेटिक मान लेते हैं जो कि सही वाली थी, है ना। तो ये एकदम सही थी। तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये एकदम रियल इक्वेशन थी, एकदम सही थी। अब राम ने क्या लिखा, श्याम ने क्या लिखा, वो देख लेते हैं। सो राम ने लिखा, सो राम मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म। तो राम ने ये c लिखने में गड़बड़ी कर दी, ठीक है। सो उसने कैसा लिखा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx तो सही लिखा होगा, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। ये कांस्टेंट टर्म c की जगह उसने d लिख दी। तो अगर उसने c की जगह d लिख दी तो ये आ गया। तो उसके क्या रूट्स निकले, उसके रूट्स निकले 3 और 4, ठीक है। और जो सेकंड था, जो श्याम था, ठीक है, उसने मिस्टेक करी इन राइटिंग डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x। तो जो उसने b है यहाँ, कोफिशिएंट ऑफ x जो b है, उसको लिखने में कुछ गड़बड़ी कर दी। सो ax स्क्वायर तो सही लिखा होगा, ठीक है। b की जगह उसने कोई वैल्यू सपोज k लिख दी, सो kx हो गया। प्लस उसने कांस्टेंट टर्म सही लिखी है ना, उसने कांस्टेंट टर्म में कोई गड़बड़ी नहीं करी, तो उसका कांस्टेंट टर्म c ही होगा। सो इसके वैल्यू है 2 और 3। सो अगर ये इस इक्वेशन के रूट्स है तो रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये इसके जीरोज है तो अगर आप इसको पुट करोगे तो आपको वहाँ वैल्यू 0 मिलेगी। अगर ये पॉइंट दोनों इसके रूट्स है या जीरोज है तो यहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी ऑब्वियसली। सो ये 2 रूट्स है आपके पास, सेटिस्फाई करवा दो,
ठीक है, दो रूट्स है, दो इक्वेशन बन जाएगी, आप इनको सेटिस्फाई करा दो। कंसिडर द लीडिंग कोफिशिएंट टू बी 1 इन ऑल द केसेस, तो जो सारे केसेस है, या तो रियल या तो राम या श्याम, यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, तो ए की वैल्यू इन्होंने हर केस में हमें दे दी है 1। सो आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ 1 ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, मर्जी। अब हमसे पूछा क्या है, करेक्ट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो करेक्ट रूट निकालने के लिए करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले राम की कंडीशन सेटिस्फाई कराओ। सो ए इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस बी इंटू 3 प्लस डी और इक्वल टू 0। जहाँ ये अगर ये रूट्स है तो फंक्शन 0 हो जाएगा। और सिमिलरली 4 भी सेटिस्फाई कराओ, a इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस b इंटू 4 प्लस d, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए b और c की वैल्यू, हमें d तो चाहिए ही नहीं, तो d नहीं चाहिए, तो यहाँ से d रिमूव कर दो। सो माइनस डी प्लस डी हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ माइनस 16a है और प्लस 9a है, तो ये हो जाएगा माइनस 7a, और ये माइनस 4b और माइनस प्लस 3b, सो ये जाएगा माइनस b। आप धीरे धीरे कर लेना। सो ये हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 7a, ठीक है। सो हमें b की वैल्यू मिल गई, a हर केस में 1 है, सो बाद में पुट करो, पहले को पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 7 इंटू 1, सो b की वैल्यू तो मुझे मिल गई कि b की वैल्यू है -7, ठीक है। सिमिलरली अब हम श्याम की इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो श्याम की इक्वेशन क्या है, पहले 2 पुट करो, तो a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस c इक्वल टू 0। अब 3 पुट करो, सो a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए b मिल गया, a पहले से, अब हमें चाहिए c, तो अब मुझे यहाँ से चाहिए c, तो k एलिमिनेट कर दो, ठीक है। सो यहाँ 2k है, यहाँ 3k है, तो पहले तो इसको सेम बनाओ ताकि हम माइनस कर सके। सो मैं इसको ऊपर वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 6k हो जाए, और नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये भी 6k हो जाए। सो ऊपर था 4a, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4a था, और 4a को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12a प्लस 3 टू द 6k प्लस 3c, ठीक है, इक्वल टू 0 इंटू 3 वुड बी 0। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है भाई, है ना। सो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, सो ये जाएगा 9a को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18a प्लस 3 टू द 6, तो ये जाएगा 6k प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस कर लो, सो माइनस माइनस माइनस, सो माइनस 6k प्लस 6a कैंसिल, प्लस 12a माइनस 18 है, सो यहाँ से बच जाएगा माइनस 6a प्लस 3c माइनस c, तो यहाँ बच जाएगा प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। सो c इक्वल टू 6a, और a की वैल्यू ऑब्वियसली आपको पता है, a की वैल्यू है 1, सो c इक्वल टू 6 इंटू 1, सो ये हो गया 6। तो c की वैल्यू मुझे मिल गई 6, और b की वैल्यू मुझे मिल गई थी -7, a की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। सो अब मैं इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ, और ये फिर ये इक्वेशन नीचे ले जाता हूँ। सो 1x स्क्वायर, b की वैल्यू थी -7x प्लस c की वैल्यू थी 6, तो ये वाली क्वाड्रेटिक हमारी बन गई, x स्क्वायर -7x प्लस 6। सो x स्क्वायर -7x प्लस 6। अब इसको किसी भी तरीके से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। सो मुझे तो फैक्टर दिख रहे हैं, तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर देता हूँ। सो हो जाएगा x स्क्वायर -6x माइनस x, स्क्वायर -6x माइनस x प्लस 6। तो यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, तो x -6, यहाँ से -1 कॉमन ले सकता हूँ, तो x -6। तो 2 रूट्स बन जाएंगे, x -1 और x -6। तो एक रूट होगा x इक्वल टू 1 और एक रूट होगा x इक्वल टू 6। तो कौन से 2 रूट है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6। So 1 and 6 would be the correct option, and this was the last question of this paper. So हमने यहाँ थोड़े से क्विकली सॉल्व करा है। उसका सिंपल सा रीज़न है कि हमने इसको डिटेल में करा है हमारे लेक्चर में, जहाँ मैंने एक छोटी छोटी चीज़ें समझाई है। अब यहाँ हमारा पेपर बहुत पास है, तो हमने क्विकली सॉल्व करे। आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको पहले तो खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरे आंसर देखने हैं। सो हमने सेकंड PYQ भी कर लिया, इसके बाद हम एक PYQ और करके जाएंगे और यू विल बी रेडी टू
क्रैक योर पेपर, ठीक है। सो 3 PYQs करके जाना, और आई होप आपको अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे होंगे तो मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।